नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो टॉपिक था प्रेशर बेल्ट, और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा विंड, यानी विश्व में चलने वाली विभिन्न प्रकार की पवनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके। सबसे पहली बात, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल ब्लोइंग एयर कॉल्ड विंड। यानी कि क्षैतिज रूप से चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। क्षैतिज रूप से चलने वाली वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। और ये हमेशा कैसे चलती है? ये चलती है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड हमेशा कैसे चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। और याद रखना, जो ये विंड होती है ना, ये कभी भी सीधे नहीं चलती है। डू नॉट ब्लोइंग इन अ लीनियर, इन अ स्ट्रेट फॉर्म। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे, हवाएं सीधी नहीं चलती हैं। अब ऐसा क्यों है? हवाएं सीधी इसलिए नहीं चलती हैं क्योंकि अर्थ रोटेशन के कारण विंड का डायरेक्शन अफेक्ट होता है। अर्थ का रोटेशन होगा, पृथ्वी का घूर्णन होगा, और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक इमेजिनरी फोर्स अप्लाई होता है यहां पे। एक यहां पे काल्पनिक बल लगता है, और इसी काल्पनिक बल को कहा जाता है कोरियलिस फोर्स। इसे कहा जाता है क्या? कोरियलिस बल कहा जाता है। ठीक है। ये फोर्स क्या करता है? विंड डायरेक्शन को अफेक्ट करता है, यानी ये सभी मिलकर के विंड डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं।
पवनों की दिशा को प्रभावित करते हैं। ये क्या करते हैं? पवनों की दिशा को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? पवनों की दिशा को प्रभावित करते हैं। अब जो कोरियलिस फोर्स है, इसकी अगर हम बात करेंगे इक्वेटर पे, तो यहां पर ये होता है जीरो, काम ही नहीं करता। और पोल्स पे होता है ये मैक्सिमम। पोल्स पे कैसा होता है ये? अधिकतम होता है। ध्रुवों पर कैसा होता है ये? अधिकतम होता है। ओके। आगे बढ़े। अब कोरियलिस्ट ने ये बात तो बता दी कि विंड डायरेक्शन चेंज होता है रोटेशन के कारण, लेकिन इनसे जब ये पूछा गया कि डायरेक्शन होगा क्या, तो उस बात को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। फिर यहां पे लागू होता है फेरल का नियम। यहां पे कौन लागू होता है फिर? फेरल का नियम लागू होता है। और जो फेरल का नियम लागू होता है ना, यहां पे ध्यान से सुनना, इस फेरल का नियम है कि हवाएं नदन हेमी स्फीयर में,
नदर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड पे मुड़ जाती है विंड, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड पे मुड़ जाती है। ओके, नोट करो इसको। इसे नोट करो, फिर डायग्राम बना के समझाते हैं। हो गया? देखो, ऊपर वाला जो भाग है ये है नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला जो भाग है ये है सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहां पे विंड ऐसे नहीं चलेगा, ये विंड यूं मुड़ जाएगा। यहां पे ये विंड ऐसे नहीं चलेगा, यूं मुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो एक्चुअल में जो ये विंड चलेंगी ना, एक्चुअल में ये विंड कुछ इस तरीके से चलेगी। ऐसे यूं चलेगी। मेरा कहने का मतलब इतनी देर से ये है। ओके, चलो अब हेडिंग डालो आप, टाइप ऑफ विंड। पवनों के प्रकार। पहला प्रकार देखो इसमें पवनों के प्रकार में, परमानेंट विंड। स्थायी पवन। फिर एक होता है टेम्परेरी विंड। अस्थायी पवन। फिर एक होता है लोकल विंड। स्थानीय पवन। ठीक है, तीन प्रकार की विंड होती है। अगर मैं बात करूंगा आपसे परमानेंट विंड की, तो इनका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता।
दिशा में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इनकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। कौन कौन सी विंड आती है यहां पे? एक आती है यहां पे ट्रेड विंड, एक आती है इसी में वेस्टर्लीज विंड, पछुआ पवन, एक आती है पोलर विंड, ध्रुवीय पवन। सही है। टेम्परेरी विंड की अगर मैं बात करूंगा तो इनका डायरेक्शन चेंज होता है। दिशा में परिवर्तन होता है। और इसमें कौन कौन सी विंड आएंगी? सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, बैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज। समुद्र समीर, स्थल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर। ठीक है। और जो लोकल विंड्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं, एक होती है वार्म विंड और एक होती है कोल्ड विंड। ठंडी पवन और गर्म पवन, ए और बी। ठीक है, ठंडी पवन और गर्म पवन।
हाँ जी। व्यापारिक पवनों की अगर हम बात करेंगे तो व्यापारिक पवनें जो है वो किधर से किधर चलती है, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है दीज विंड ब्लोइंग फ्रॉम 35 डिग्री टू 0 डिग्री, 35 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ चलती है। ओके, मैं लिख रहा हूं। इसका मतलब 35 डिग्री पर प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर, और 0 डिग्री पर लो प्रेशर। अब ध्यान से सुनना, ये जो ट्रेड विंड है ना, डायरेक्शन क्या होता है इसका। तो जैसे नदर्न हेमिस्फीयर में ये ऐसे यूं चलती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में यूं चलती हैं, तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे यूं डायरेक्शन निकाला जाएगा। अगर मैं नदर्न हेमिस्फीयर की बात करूंगा तो क्या डायरेक्शन होगा, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूंगा तो क्या डायरेक्शन होगा। नदर्न हेमिस्फीयर में इनका जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। सदर्न हेमिस्फीयर में इनका डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। इक्वेटोरियल रीजन पे ये पवनें ऐसी हैं जो प्रतिदिन वर्षा कराती हैं। विषुवत क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा कराती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इनकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। उष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, ये विंड कौन से डायरेक्शन में इफेक्टिव होते हैं। पूर्वी दिशा में प्रभावी होती है। ये पवनें कौन सी दिशा में प्रभावी होती है, पूर्वी दिशा में प्रभावी होती है। ओके। इसके बाद फिर आती है वेस्टर्लीज विंड। पछुआ पवनें। पछुआ पवनों की अगर मैं बात करूंगा तो ये हवाएं किधर से किधर चलती हैं, 35 डिग्री से 65 डिग्री की ओर चलती हैं। ये पश्चिम दिशा में प्रभावी होती है। किधर प्रभावी होती है, ये पश्चिम दिशा में प्रभावी होती है। अबे तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो, थोड़ा हंस के पढ़ा दिया करो। एक कमेंट आ रहा था बार बार, सर आप बहुत कम बोलते हो, मतलब क्या चाह रहे हो मेरे से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। अबे मैं पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे या फिर मतलब, अच्छा क्या बात करूँ ये बताओ।
और कोई बात हो, आपने कुछ कहा मैंने कुछ कहा, तो मैं हंस सकता हूँ। मैं लाइफ में ना बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, जो बात है वो है, जो कहनी है वो कहनी है। एक इमेजिनरी दुनिया मुझसे इमेजिन भी नहीं होती, ना मैं उस दुनिया में हूँ। अभी आप जो क्लास कर रहे हो उस क्लास में केवल आपके कमेंट मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और क्या नाम है, मैं कैमरे के सामने होके पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, आपके एक्सप्रेशन मुझे नहीं पता है। अब मैं अपने आप ही बात कहकर कैसे हंस सकता हूँ? हो सकता है सारे लोग हंसते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा ये, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई बात भी तो होनी चाहिए हंसने के लिए, या बिना बात के हंसना शुरू कर दूं एकदम? क्यों भाई? अब मुझसे वो नहीं होता, कुछ टीचर ऐसा करते हैं जैसे कि कैमरे के सामने खड़े होकर अपने आप ही बोल देंगे, अरे विकास का कमेंट आ रहा है, सर आज स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू विकास, और थैंक यू, और मैं तो ऐसा ही हूँ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैंने टीचरों को ऐसे करते हुए देखा है, मुझसे तो नहीं होता ये सब। हाँ, और वो कह रहे विकास का कमेंट आ रहा है, सर आप बहुत सुंदर हो। और विकास पूरे बैच में है ही नहीं कोई, है ना? तो ये सब तो अपने से होता नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे साथ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं क्लास में हंसता नहीं हूँ, या फिर पर्सनल लाइफ में मैं इतना सीरियस रहता हूँ। इतने सीरियस रह के आदमी मर जाएगा यार। लेकिन एक बात भी तो, मतलब कोई मुद्दा भी तो होना चाहिए। ऑफलाइन क्लास में कभी जब आप अटेंड करोगे आपको पता चल जाएगा। ऑफलाइन में खूब अच्छे से मजे लेके पढ़ाते हैं, खूब बढ़िया वाले। लेकिन यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, बिना बात के मैं हंसू, पागल सिद्ध कर दोगे फिर आपके क्लास में आते अपने आप हंसते रहते। एक भाई का कमेंट आ रहा है, सर ये उल्टा चल रही है क्या? उल्टा नहीं चल रही है एक्चुअल में। 35 डिग्री के ऊपर होता है 65 डिग्री, और नीचे होता है इसके 0 डिग्री। तो 35 डिग्री पर तो होता है हाई प्रेशर, यहां पे भी लो प्रेशर, और यहां पे भी लो प्रेशर। तो फिर 35 डिग्री से दोनों ओर विंड चलती है। 35 से इधर भी विंड चलती है, इधर भी चलती है। 35 से 0 इधर जो चल रही है इनको ट्रेड विंड कहा जाता है, और इनको कहा जाता है वेस्टर्लीज विंड। बात क्लियर है? और एक चीज और याद रखना आप, जब आप शुरुआत में पढ़ाना शुरू करोगे ना क्लास में, थोड़ा सा सीरियस रहकर पढ़ाना, बच्चा आपकी वैल्यू समझेगा। और ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं मैं, क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम पे मेरी एज 21 ईयर थी। इनफैक्ट 20 ईयर 6 मंथ थी जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। 20.5 साल का हुआ करता था, बिल्कुल दुबला पतला सा। और उस टाइम पर अगर मैं अपना नेचर ऐसा बना लेता कि भाई एकदम हंसमुख प्रकार के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, शुरुआत में जब मैंने इस तरीके से पढ़ाना शुरू किया भाई साहब, बच्चे सीरियस नहीं होते थे। मतलब सेकेंडरी ले लेते थे बच्चे बात को, अरे कि ठीक है मास्टर ही तो होगा, हमारे जैसा ही तो लग रहा है। फिर जिसने मुझे टीचर बनाया उसने मुझे सजेस्ट किया कि क्लास में सीरियस रहो, कि कोई भी बच्चा बकवास कर ही नहीं पाए, क्योंकि अगर बच्चा आपसे बात करेगा, कनेक्ट होगा, वो फिर कुछ भी बोलेगा आपके सामने, वो आपका मजाक भी उड़ा सकता है, क्लास का माहौल खराब कर सकता है। बोले इससे केवल आपको एक दिक्कत आएगी, बच्चा ये बोलेगा यार खड़ूस टाइप का है, कह दो हाँ हूं, बात खत्म। लेकिन क्लास का माहौल बना रहेगा उससे। ऑफलाइन क्लास आपको शांत नहीं करनी पड़ेगी। और उस चीज का इतना बड़े लेवल पर मुझे फायदा मिला कि नो डाउट ऊपर वाले की दुआ से और स्टूडेंट के सपोर्ट से, जिस दिन से पढ़ाना शुरू किया उस दिन से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं क्लास में अगर खड़ा हुआ हूं तो बच्चा शांत नहीं हो रहा है। बोलना शुरू किया, पूरी क्लास एकदम साइलेंट मोड पे। अब फिर आ गए हम ऑनलाइन। ठीक है, अब जब हम ऑनलाइन आ गए, तो ऑनलाइन आने के बाद यहाँ अलग ही दुनिया है भाई साहब, यहाँ पे तो कुछ भी चल रहा है। और ये मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ और आपके सामने बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप भी टीचर हो भाई, गवर्नमेंट जॉब में ही लगोगे, क्या पता कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी जा सको, क्या पता कुछ कोचिंग सेंटर पे पढ़ाने की आदत डालो आप। तो इस चीज को याद रखना, शुरुआत में बच्चे के सामने एकदम स्ट्रिक्ट रहना, वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा। होता था ना हमारे स्ट्रिक्ट टीचर आ जाते तो हम एकदम, कह रहे वो सर आ रहे हैं, वो पकड़ लेंगे, फिर उल्टा सीधा बोलेंगे, है ना, डांटेंगे, शांत रहो उनकी क्लास में। वो चीज हमेशा याद रखना। और बच्चे के सामने आप जैसे, और खास करके जितने भी
जो हमारी फीमेल स्टूडेंट है उनको इस चीज का और ध्यान रखना है। इतना स्ट्रिक्ट रहो क्लास में कि बच्चे की कुछ भी बोलने से पहले 3 बार सोचे कि मैं पूछूं या ना पूछूं। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को उतना एटीट्यूड में तुम चले जाओ कि बच्चा डाउट ही नहीं पूछ पा रहा। मेरी बात को पॉजिटिवली लेना। मतलब नेचर आपका क्लास के अंदर ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आपसे केवल और केवल पढ़ाई की ही बात करे। ठीक है, ये नहीं है कि आप पहुंच रहे हो, वो बच्चा कह रहा है मैम आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना, या आज आप बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आए हो, या फिर सर आज बहुत अच्छे लग रहे हो, ये है वो है। उसकी हिम्मत ही नहीं पड़े भाई। और फिर उसके बाद में जब आप अपनी फैमिली में हो, यार दोस्तों के साथ हो, खूब मजे करो यार, क्या दिक्कत है, क्यों। और ये मेरे अपने विचार हैं, तो इस चीज को अगर किसी को गलत लग रहा हो तो ज्यादा दिल पे मत लेना, ये मेरी थिंकिंग है। 35 डिग्री से 65 डिग्री की ओर चलती है, पश्चिम दिशा में प्रभावी होती है ये विंड, इसीलिए इनको वेस्टर्लीज विंड कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। और मैं पहले ही बोला था प्रैक्टिकल बात करने में ज्यादा बिलीव करता हूं। जिस बैच में मैं पढ़ा रहा था उस बैच को मैंने पूरा कराया, 1% दिक्कत नहीं आई। ऑफलाइन एक टीचर थे, ठीक है, ऑफलाइन एक टीचर थे, मैथ के टीचर थे। अब सोचो आप, मैथ के टीचर को बच्चों ने इतना परेशान कर दिया कि टीचर क्लास छोड़ के चला गया। और जब टीचर क्लास छोड़ के चला गया तो मैनेजर ने फिर उसको डांटा। और मैनेजर ने उनसे बस एक बात बोली थी कि डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, आप एक क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्योंकि मैनेजर जा जाके ये थोड़ी पूछेंगे सबसे कि आप हंस के पढ़ाते हो, रो के पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो। उन्होंने कहा आप एक क्लास को मैनेज नहीं कर पाए। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। और मैं क्लास में बोल भी देता हूँ भाई, हंसा हंसी मजाक करनी है ना, हंसी मजाक करनी तो कोई दिक्कत नहीं, अपने यार दोस्तों में बैठ के करो। आप मेरे पास आए हो कुछ सीखने के लिए, अब मैं अपना माइंड सिखाने पे रखूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। 35 डिग्री से 65 डिग्री की ओर चलती है, पश्चिम दिशा में प्रभावी होती है ये विंड। और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो नदर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर में डायरेक्शन क्या होती है। नदर्न हेमीस्फीयर में डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और सदर्न हेमीस्फीयर में इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ठीक है, अब याद रखना, ये विंड जब महासागरों के ऊपर से गुजरती है तो आवाज उत्पन्न करती है, जिसे 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। 40 डिग्री पर इसको कहा जाता है रोरिंग फोर्टीज। 50 डिग्री पर कहा जाता है इसी को श्रीकिंग, नहीं नहीं नहीं, फ्यूरियस फिफ्टीज। साठ डिग्री पर कहा जाता है इसको श्रीकिंग सिक्सटीज। ओके, इसे कहा जाता है दहाड़ता चालीसा। इसको कहा जाता है प्रचंड पचासा, और इसे कहा जाता है चीखता साठा। ओके, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल। ठीक है, चलो भाई, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भगवान आप सबको खुश रखे, आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाओ, और जिस भी फील्ड में जाओ, जो भी करो, मन लगा के करो, और इतना करो कि उस फील्ड में आपका एक पहचान होनी चाहिए, है ना। चलिए, लव यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।